अगर पाकिस्तान इंडिया के माबैन एटमी जंग हो जाती है तो इंडिया पाकिस्तान के साथ साथ पूरी ज़मीन तबाह हो जाएगी। 90% इंसान सफ़ाए हस्ती से मिट जाएंगे। ये एटमी जंग बहुत तबाहकुन होगी। एटमी जंग कोई मजाक नहीं। 1945 ईस्वी में हिरोशिमा और नागासाकी पर जो एटम बम अमेरिका ने गिराए थे वो आज के एटम बम के मुकाबले में पटाखे, पर उस छोटे बम की तबाहकारी इतनी थी कि 3 लाख लोग मौका पर ही जाँ बहक हो गए। और आज 74 साल बाद भी वहाँ जो बच्चे पैदा हो रहे हैं उनमें कोई ना कोई पैदाइशी माजूरी होती है। इस हमले के बाद हजारों लोग कैंसर का शिकार होकर मारे गए। अगर मौजूदा दौर में एक भी एटम बम हमला हुआ तो नताइज नहायत ही संगीन होंगे, जिसका खमियाजा पूरी दुनिया के इंसानों को भुगतना पड़ेगा। पाकिस्तान इंडिया शुरू से ही एक दूसरे से हालत जंग में है और बातचीत न होने की वजह से जंग के बादल हर वक्त मंडलाते रहते हैं। इंडिया ने 120 एटमी वारहेड्स बना लिए हैं, जबकि पाकिस्तान ने 130। अगर पाकिस्तान और भारत अपनी एटमी ताकत का आधा हिस्सा भी जंग में इस्तेमाल में ले आते हैं तो 21 मिलियन लोग फौरी तौर पर मौत के मुंह में चले जाएंगे। जो जंग अजीम 2 के दौरान मरने वालों की तादाद के दुगना है। ओजोन लेयर का आधा हिस्सा मुकम्मल तबाह हो जाएगा। ओजोन की तह ज़मीन के गिर्द एक हिफाजती तह है जो ज़मीन को सूरज से आने वाली शुआओं से महफूज रखती है। ओजोन तह की गैर मौजूदगी में एटमी हमले से बच जाने वाले अफराद कैंसर और दीगर जल्दी बीमारियों का शिकार होकर मर सकते हैं। न्यूक्लियर बारिशों की वजह से दुनिया भर की ज़राअत और मॉनसून सीजन मुकम्मल तौर पर तबाह हो जाएगा। पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग की सूरत में पूरी दुनिया 2 हफ्तों में जोरी धुएं की लपेट में आ जाएगी। ये धुएं की तह ऊपर की तरफ उठकर 20 से 50 मील की मोटाई में ज़मीन को ढक लेगी। सूरज की रोशनी ज़मीन पर नहीं पहुंच पाएगी, इसलिए ना तो बारिश होगी और ना फसलें उगाई जा सकेंगी। ज़मीन पर इंसानियत के लिए ज़ख़ीरा खुराक सिर्फ 60 दिनों के लिए काफ़ी है। जब काश्तकारी नहीं हो पाएगी तो बाकी लोग भूख से मरना शुरू हो जाएंगे। बाकी 10% खुशकिस्मत जिंदा बच जाने वालों के लिए ज़मीन पर तबकारी शुआएं होंगी, बंजर ज़मीनें और दिन ब दिन ठंडी होती ज़मीन। सूरज की रोशनी की गैर मौजूदगी में ज़मीन पर आइस एज का साथ ज़माना फिर आ जाएगा, जिसमें ज़मीनी दर्जा हरारत खतरनाक हद तक नीचे गिर जाएगा। और इन हालात में बाकी मादा इंसान कैसे ज़िंदा रह पाएंगे, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। ज़मीन पहले भी किसी अनजाने हादसे की वजह से आइस एज से गुजर चुकी है। अब ये फैसला करना भी मुश्किल है कि ये जिंदा बच जाने वाले इंसान खुश नसीब होंगे या बदनसीब। हिरोशिमा नागासाकी पर जो बम गिराए गए उनकी हरारत 4000 दर्जा सेंटीग्रेड थी, जबकि आज के एटम बम 4 लाख से भी ऊपर की हरारत पैदा कर सकते हैं, जिससे ज़मीन पर हर चीज़ राख बनकर हवा में तहलील हो जाएगी। जबकि पाकिस्तान ने कुछ खुफिया एटमी हथियार भी बना रखे हैं जिनकी तबाहकारी सोच से भी ज़्यादा है। क्या इंडिया, पाकिस्तान और बाकी दुनिया चाहेगी कि इन खतरनाक एटमी हथियारों में से एक भी फटे?